देवभूमि उत्तराखंड की पावन वादियों में एक ऐसा दरबार भी लगता है जहां इंसान नहीं बल्कि आस्था फैसला सुनाती है। जब समाज और व्यवस्था से न्याय की उम्मीद टूट जाती है तब लोग यहाँ एक अदृश्य न्यायाधीश की शरण में आते हैं। यह अनोखा दरबार है गोलू देवता टेम्पल का, जिसे लोग सर्वोच्च अदालत के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के घोड़ाखाल में स्थित ये मंदिर महज एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि न्याय की उम्मीद से जुड़ा आस्था का केंद्र है, जहां आने वाले श्रद्धालु अपनी पीड़ा किसी वकील या अदालत में नहीं बल्कि सीधे भगवान के सामने कागज पर लिखकर रखते हैं। मंदिर परिसर में आपको हजारों चिट्ठियां, अर्जियां और कानून हल्फनामे दीवारों और जालियों पर टंगे दिखाई देंगे। मान्यता है कि यहाँ हर प्रार्थना सुनी जाती है और न्याय अवश्य मिलता है। कुमायूं क्षेत्र में गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक मान्यताओं और ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार गोलू देवता कभी कत्यूरी राजवंश के राजकुमार थे, जो अपनी निष्पक्ष और सख्त न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें न्यायकारी देवता मानते हैं और अपनी शिकायतें स्टैंप पेपर या सादे कागज पर लिखकर मंदिर में टांग देते हैं। कहा जाता है कि जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है या उन्हें न्याय मिल जाता है तो वे मंदिर में तांबे या पीतल की घंटियां चढ़ाते हैं। यही वजह है कि घोड़ाखाल का ये मंदिर आज हजारों छोटी बड़ी घंटियों की गूंज से भरा रहता है। हर घंटी अपने आप में एक कहानी कहती है, किसी की पूरी हुई मुराद की तो किसी को मिले न्याय की। आस्था और विश्वास का यह अनोखा संगम सदियों से लोगों को यह भरोसा देता आ रहा है कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी देवभूमि में न्याय का ये दरबार हमेशा खुला रहता है। खैर, आप देखिए ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की। उत्तराखंड के नैनीताल में एक ऐसा मंदिर है जहां दूर दराज से लोग न्याय पाने के लिए आते हैं। जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता वो इस मंदिर में आता है। मान्यता है कि यहाँ पर लोग अपनी अर्जी लिख कर जाते हैं, चाहे वो सादे कागज में हो या स्टाम्प पेपर पे। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में गोलू देवता का मंदिर है, जहाँ लोग दूर दराज से पहुँचते हैं और आपको जो ये चिट्ठियाँ दिख रही होंगी, ये लोग अपनी चिट्ठियाँ लिखते हैं जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता, न्याय पाने के लिए। इसके साथ ही जो आप ये घंटियाँ देख रहे होंगे, घंटियाँ उस बात का प्रतीक है कि लोगों को न्याय मिल गया। न्याय मिलने के बाद लोग भेंट स्वरूप भगवान गोलू देवता को घंटी भेंट करते हैं। पुजारी के मुताबिक इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में मिलता है, जहां गोलू देवता का जिक्र किया गया है। श्रीहरि के बाल स्वरूप अवतार हैं और उत्तराखंड जिले में ये मंदिर आपका मौजूद है। तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, ये घंटियां जो कि यहाँ पे पुजारी के मुताबिक करोड़ों की संख्या में है, क्योंकि जब जगह नहीं बचती तो घंटियों को उतार लिया जाता है और उसे गला करके छोटी घंटियों का रूप आकार दिया जाता है। तो ये मंदिर की घंटियां भी उस बात का गवाह है कि दूर दराज से लोग इस उम्मीद में आते हैं कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, और न्याय मिलने के बाद ये घंटियां भेंट की जाती है भगवान गोलू देवता को। तो ये मंदिर जो है वो नैनीताल जिले में है और कैंची धाम से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है इस मंदिर की, जहां दूर दराज से लोग आते हैं आस लेकर के कि उन्हें यहाँ से न्याय मिलेगा, और न्याय मिलता भी है। क्योंकि स्थानीय लोगों से हमने बात की, लोगों ने ये बताया कि हमें यहाँ पर न्याय मिलता है और न्याय मिलने के बाद हम घंटी भेंट करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया जोशी, निवासी घोड़ाखाल, और आप अभी मेरे साथ हैं घोड़ाखाल मंदिर में, जहाँ आप जितनी भी घंटियाँ देख रहे हैं ये सब प्रमाण है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो स्वयं पूरी होती है और साक्षात गोलजी महाराज का आशीर्वाद सबको मिलता है। क्या मानते हैं देखने को मिल रही क्या? जितनी यहाँ की मान्यता यह है करके जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो सब अपनी चिट्ठी लिखते हैं और जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो भेंट स्वरूप घंटी लेकर आते हैं गोलजू महाराज के लिए। करीबन यहाँ रोज के ही 500 से ऊपर श्रद्धालु आते हैं। 500 भी मैं बहुत कम नंबर कह रही हूँ, 500 से ऊपर ही आते हैं। नीचे इस गेट तक लाइन रहती है यहाँ रोज,
और सब आते हैं, अपनी मनोकामना लिखते हैं। कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए बड़ी-बड़ी घंटियाँ लेकर आते हैं, कोई छोटी लाते हैं। सब अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं। अपना जी, अपना नाम बता दीजिएगा। कैलाश जोशी मेरा नाम है। क्योंकि एक मंदिर भी है जो आपका धनकी वाला मंदिर है। क्या मान्यता है, क्या नाम, कितना पुराना है ये? ये 7वीं सदी में स्थापित है यह मंदिर। कुमाऊँ में 27 मंदिर हैं और गोल जी मानव गढ़ स्वरूप हैं, स्वयं हैं, गौर भैरव हैं। और इनका जो पुराण में जो प्रसंग आता है, शिव पुराण में प्रसंग आता है कि पुरुमन के पपौत्र हैं। और हमारी जनश्रुति है कि इनका जन्म यहाँ चंपावत में हुआ था। बाणासुर का किला था वहाँ पे, और बाणासुर भगवान के निम्न भक्त थे, भगवान शंकर के। तो उनके अभिमान के लिए ही वो सारी कहानी बनती है। और वही वही चरितार्थ यहाँ माँ भगवती का उनको वरदान था कि आप मनुष्य रूप में जन्म लेके कलयुग में और देव रूप में पूजे जाएंगे। तो इनका जन्म स्थान चंपावत डिस्ट्रिक्ट है हमारा कुमाऊँ में। और इनके 27 मैंने आपको जैसे बताया कि 28 भगवान के शक्तिपीठ है यहाँ पे। भगवान न्याय के लिए जाने जाते हैं, न्याय देवता। तो यहाँ पर जनरल व्हीलर की स्टेट थी और जनरल व्हीलर यहाँ पर अपना जो है कोठी बनाने जाते जो सैनिक स्कूल वाला काल। और हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्री गोविंद पंडित जी ने इसलिए यहाँ इस सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना की। ये हमारे इष्ट देवता है, कुल देवता है। गणेश जी की संकट से है ये। हमारे वहाँ जब भी जो भी पूजा होती है तो इष्ट देवता जो हमारे गोलजी महाराज है, गैल जी महाराज, गोलजी महाराज, गैल, गुरु बाबा। और ये लोक देवता नहीं है, हर प्रांत में इनको अलग अलग रूप में पूजा जाता है। जैसे राजस्थान में महाजान के राजा, और यहाँ हमारे वहाँ गोलजी महाराज, कई अलग अलग प्रांतों में इनको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूप में पूजा जाता है। भगवान न्याय के देवता हैं लोग। और बिल्कुल ये अदालत जी हाँ, ये हमारी जनश्रुति है कि भाकुली महरा थी और उनके साथ जो है यही महरा गाँव हमारे पास में तो चौदाल लोग हुआ करते थे, राजा लोग हुआ करते थे। तो राज परिवार की बहू थी और कारकी लोगों में उनका जो है उनका महका था चंपावत में। तो उनको थोड़ा ज़मीन संबंधी और जो है उनको दिक्कतें हुई तो वो अपने मायके गईं। तो उनको जो है उनका बेटा हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, तुम ऐसा करो गुरुजी को अपने साथ में ले जाओ, हमारे इष्ट देवता हैं, ये तुम्हारा फैसला करेंगे। तो लाके उनको यहाँ पर स्थापित किया और उनको न्याय मिला। जो हमारी जो पट्टियाँ होती हैं, जो 4 थोक होते हैं, 4 थोक के जो है 8 पटवारी और जो है तहसीलदार और ये सारे लोग जब बैठे तो कागज़ सब चेंज हो गए। तो आश्चर्य हुआ कि भाई ये सारे चेंज कैसे हो गए, क्योंकि वो सब फ्रॉड कागज़ बने हुए थे। तो तभी से यहाँ पर लोग स्टाम्प में और पर्चियाँ जो है भगवान के वहाँ लिखते हैं, अपनी अरदास लगाते हैं और उनको न्याय मिलता है। ये भगवान के बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कुमाऊँ यहाँ घंटियाँ ये जबलपुर में यहाँ पर घंटी का वैसे तो घंटी हमारे क़ौम है इंचुरी। तो कामना पूर्ति के लिए हर मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। हर मंदिर में आपको घंटी मिलेगी। घंटी, शंख, नाद, घड़ियाल जो है भगवान के साज-बाज है, उनसे भगवान की आरती होती है। ये जनरल व्हीलर ने यहाँ पर सबसे पहले घंटी चढ़ाई थी 1936 में। और 1922 में राणा परिवार से घंटी आई थी, वो अष्टधातु की थी, मतलब 1.5 किलो की। और वो अभी भी रखी गई है, संभाली गई है। और 36 में उन्होंने जब घंटा चढ़ाया तो भगवान छल अपने छल से खाता है और देवता अपने बल से खाते हैं। जैसे हनुमान जी टालने में तो बहुत हुए, लेकिन महाराज जी का उनके अंदर शक्ति थी और अनन्य भक्त थे भगवान के। तो वही बिल्कुल सेम कृष्ण कृष्ण के वंशज हैं भगवान। और इनके साथ में काल भैरव हैं। इनके साथ जब छल हुआ था माता के साथ में तो उनको जो है सिलबट्टा वगैरह दिखा दिया गया। तो पीड़ा में थी, 7 रानियाँ थी और उनकी जो उनका जो राजकुमार जो शादी करना चाहते थे राजा झालूराई, तो उनकी और पत्नियाँ थीं। तो बच्चे के लिए उनने कई यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए। तो माँ कालिंदा जो थी वो अवतार वो भगवती स्वरूपा थी। तो देखा कि कहीं भैंसें लड़ रही थी तो उन्होंने देखा कि तो उन्होंने मुँह छुड़ा दिया। तो उनने उनको कहते कि कुछ बीमारी वगैरह थी, कुछ उगला था। तो उन्होंने कई साल तक उनकी सेवा की और उसके बाद प्रसन्न हो गए जब उनका छुटकारा हुआ। तो ये जनश्रुति है यहाँ की। और भगवान जो है न्याय के देवता हैं और काल भैरव जो हैं उनके साथ में हैं, उनके सेनापति हैं। कि आज भी हम देखते हैं, हमें तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ चौथी पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग। तो जी हाँ, मेरा नाम कैलाश चंद जोशी। जी हाँ, मुख्य परिवार जो हैं दादाजी यहाँ पर रामदास जोशी जी, परिवार लोगों ने उन्हीं को यहाँ पर स्थापित किया था। वैसे हमारा पुराना घर चित्तौड़ में हमारे नाग भूमि है हमारे वहाँ। तिगनी नाग, बासुकी नाग और तिल नाग। तो दौगलती में आप जाएँगे तो उधर काली नाग जी और माँ कोकिला उनकी बहन थी। तो ये सब प्रसंग पुराणों से बिल्कुल जुड़े हुए हैं।
और ये बाकी आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जनरल व्हीलर की माना उसके पत्नी के सामने कही ऐसे जो कि वो कुमाऊनी भाषा में बोलने लगी कि भाई मेरा मंदिर है, मेरे घर से और ये ऐसा मंदिर है और ये। तो सारे लोगों ने उनका समझा बजाय तो लगभग अभी ये भी लगातार अभी 200 वर्षों से लगातार भगवान की पूजा होती है। वैसे लोग पहले तो जनसंख्या बहुत कम थी, लोग आया जाया करते थे स्थान में। तो सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ स्वयं स्वरूप है। आप दर्शन करेंगे तो बटुक स्वरूप है, बाल रूप का मतलब बालक हो गया। नैनीताल से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।